Hello students, welcome you to all in SGI online class and this is your biology class. Students, today we will discuss the theme assignment which is given on your book on page number 100 after the chapter 7, Health and Hygiene. So let's start, and the first question is true false. First question, AIDS is caused by bacteria. Students, AIDS is a disease. The full form of AIDS is acquired immunodeficiency syndrome, and AIDS is caused by the virus, that is HIV, human immunodeficiency virus. So AIDS virus से होने वाली disease है, not the bacteria. This statement is false. Next, second number, dengue is caused by a virus. Dengue is a disease which is caused by the virus. डेंगू एक वायरस से होने वाली डिजीज है. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. नेक्स्ट, थर्ड नंबर, मलेरिया इज वेक्टर बॉर्न डिजीज. मलेरिया एक वेक्टर बॉर्न डिजीज है. एक्चुअली द मलेरिया इज कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोआ, दैट इज प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम से होने वाली डिजीज है, बट दिस डिजीज इज ट्रांसमिट फ्रॉम द मॉस्किटोज, दैट इज फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो. फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जो है वो ये डिजीज़ ट्रांसमिट करती है. तो ये जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है वो क्या है, वो यहाँ पर वेक्टर का वर्क करती है बिकॉज इट कैरीज अ डिजीज कॉजिंग जर्म, दैट इज प्लाज्मोडियम. फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो ये डिजीज कॉजिंग जर्म्स जो कि प्लाज्मोडियम कैरी की होती है, और इसमें क्या होता है, ये जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो होता है वो डिजीज कॉज करती है. तो ये कौन सी डिजीज हो गई, वेक्टर बॉर्न डिजीज, क्योंकि वेक्टर क्या है इसमें, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो. सो मलेरिया इज अ वेक्टर बॉर्न डिजीज. दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू. नेक्स्ट इज इन्फ्लुएंजा इज हाईली इन्फेक्शियस डिजीज. Actually students, influenza is a common cold, and the common cold which is transmit through the air. Actually we can say that this is a airborne disease. एयर से होने वाली, एयर के थ्रू ये ट्रांसमिट है, तो हम इसे कह सकते हैं एयरबॉर्न डिजीज है. एयरबॉर्न डिजीज के साथ साथ ये डिजीज कैसी है, ये वायरस से होने वाली डिजीज है, एंड इट इज ट्रांसमिट ड्यूरिंग द कफिंग, स्नीजिंग, स्प्लिटिंग and during the drop, and it is also transmit, or infection is transmit through the droplet infection. Droplet infection से होने वाली डिजीज है, जैसे कि during the speaking the saliva से जो है वो किसी कांटेक्ट में आ गया, या फिर कफिंग स्नीजिंग के टाइम पे जो डिजीज जर्म्स है वो ट्रांसमिट हो जाते हैं, इससे होने वाली डिजीज है. एंड इफ द प्लेस इज ओवरक्राउडेड, दिस डिजीज स्प्रेड वेरी स्पीडली. ये बहुत ही स्पीडली इन्फेक्शियस डिजीज स्प्रेड होती है जब ओवरक्राउडेड प्लेस होता है. सो वी कैन से इट इज हाई इन्फेक्शियस डिजीज, एंड दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू. नेक्स्ट इज डिफाइन द फॉलोइंग. डिफाइन द फॉलोइंग, एंड फर्स्ट इज वैक्सीन. व्हाट इज वैक्सीन? Actually student, vaccine is a small quantity of weakened or kill disease causing germs, disease causing microbes. It makes the immune system of the body to produce antibodies and which provide immunity. जो वैक्सीन होता है ये क्या करते हैं, डिजीज, किसी भी डिजीज कॉजिंग जर्म्स का वीकेंड और किल्ड फॉर्म में वो जर्म्स प्रेजेंट होता है वैक्सीन में, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है. इम्यूनिटी इससे क्या करता है, हमारे बॉडी की इम्यूनिटी से एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द वैक्सीन. नेक्स्ट इज द फॉलोइंग इज द पैथोजन. पैथोजन इज अ डिजीज कॉजिंग एजेंट्स आर नोन एज पैथोजन. जो डिजीज कॉजिंग एजेंट्स होते हैं उनको हम पैथोजन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वर्म, दीज आर द पैथोजन बिकॉज दे कॉज द डिजीज. Disease causing agents, disease causing germs are known as pathogen. Next is the answer the following question, and the first question is name 3 commonly used vaccines. Students, commonly used vaccines होती हैं which we are giving to the newly born children. हम newly born childs को vaccination देते हैं at that age.
एज के साथ हम कुछ अलग अलग तरह के वैक्सीनेशन उनको देते हैं। दैट इज़ कॉमनली यूज वैक्सीन्स होती हैं जैसे कि BCG, DPT, OPV एंड टिटनेस, वूपिंग कफ, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, इस तरह कई सारे वैक्सीन्स होते हैं जो हम उनको देते हैं। सो द 3 कॉमनली वैक्सीन्स आर, फर्स्ट इज द DPT, second the BCG, third is the OPV. The full form of the DPT is diphtheria, pertussis, tetanus. This DPT vaccine is also known as triple vaccine because it cures from the 3 diseases, that is diphtheria, pertussis, which is also known as whooping cough, and tetanus. So this vaccine is also known as triple vaccine. Next is BCG. The full form of the BCG is Bacillus calmette urine. And OPV. This vaccine is for polio. The full form of this vaccine is oral polio virus vaccine. And the next question is, how vaccination help to prevent the disease? Students, vaccination help to prevent the disease because vaccination is the method to immunize or immunization or to immunize the body against disease. हमारी बॉडी को डिजीज के अगेंस्ट इम्यूनाइज करने का वर्क होता है वैक्सीन का। एंड ऑल्सो एक्चुअली दिस वैक्सीन प्रोवाइड द इम्यूनिटी टू आवर बॉडी, हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। सो वी कैन से it is a precure method to prevent the disease, any type of disease to develop, to cause, because it boosts up our immunity and give or provide the immunity to our body to produce the antibodies of the specific disease. Okay students, next is, why should you not allow water to stagnate near your house? Actually, we should avoid to stagnant water near our house because stagnant water allow to develop the colonies of the mosquitoes and several types of the flies, and which causes the germs, which has the germs for causing the disease. So ये mosquito से कई सारी disease cause होती है, that is dengue, malaria, and we should always to avoid the water to stagnate near our house, to avoiding to develop these type of flies like mosquitoes and other which cause the disease. Next is the write in brief about the first aid measures in case of cut, burns, bites and stings. So the first aid measures in case of cuts is to clean out the cut area thoroughly with the warm water about 5 minutes. 5 मिनट तक हमें इस कट एरिया को वॉश करना चाहिए। Then remove all the foreign particles, foreign substance. If the foreign substance, हमें इस वाटर से foreign substance को remove कर देना चाहिए। अगर फिर भी foreign substance कोई रह जाते हैं, if the foreign substance is to remain, then remove it with the swab, cotton swab, gauze and tweezers. स्टरलाइज ट्वीजर्स की हेल्प से, स्वैप से, स्टरलाइज गेज की हेल्प से हमें वो जो भी फॉरेन सब्सटेंस है इनको रिमूव कर देना चाहिए। एंड रेज द वुंड एरिया अबव द हार्ट लेवल सो द ब्लड फ्लो कैन बी प्रिवेंट, एंड आफ्टर द ब्लड फ्लो स्टॉप पुट द बैंडेज अराउंड द वुंड. दिस इज द फर्स्ट एड measures for the cuts. And in case of burns is of 3 types, that is first degree burn, second degree burn and third degree burn. The first aid measures for the first degree burn is to wash the burn area with the fresh water about 15 minutes, and now gently also we can wash the burn area with the soap. Now keep the burn area raised above the heart level, so if there is a flow of blood, the blood flow can be prevented, can be stopped by this method. And leave the burn area uncovered unless it is likely to get dirty or get rubbed against clothing. अगर वो इस तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है कि रब नहीं हो रहा है क्रॉस से, डर्ट नहीं एक्सपोज हो रही है, तो उसके हमें अनकवर्ड ही रखना चाहिए. अदरवाइज इन केस it is rubbed the cloth or the dust is also exposed on the burn area, then it can be suitably covered. उसको हम कवर कर सकते हैं. Okay students,
Now get the victim tetanus injection. उसको tetanus injection भी देना चाहिए. But the first aid measures in case of the third degree burn is to cover the burn area with a dry and sterilized dressing, and do not hold the burn area under the cold water, because in the third degree burn the many layers of the skin are burned, so the skin layers may be removed if you wash with the cold water. So do not wash with the cold water, do not wash with the water in case of third degree burn, and contact the emergency medical service in case of the third degree burn. Now in case of bite and sting, first of all remove all the strings with the tweezers, swabs and the skin with the help of knife or razors. किसी भी हेल्प से हमें स्ट्रिंग को रिमूव कर देना चाहिए. Wash the area with the soap and water and apply Vaseline or any type of oil. क्योंकि जो किसी भी तरह का वैसलीन या ऑयल अप्लाई करने से क्या होगा, इसके मतलब वैसलीन और ऑयल अप्लाई करने के बाद हमें एक गैस से उसको कवर्ड कर देना चाहिए, एक एडहेसिव टेप से कवर कर देना चाहिए उस एरिया को. देन इफ देयर इज स्वेलिंग यू कैन डू द आइसिंग एट द प्लेस वेयर द स्वेलिंग अकर. जहाँ भी स्वेलिंग्स है, रेडनेस है, वहाँ पर आप आइसिंग कर सकते हो, आइस अप्लाई कर सकते हो. एंड कीप द स्ट्रेंथ एरिया above the heart के लेवल से ऊपर उस एरिया को रखना चाहिए. दिस इज द फर्स्ट एड मेजर इन केस ऑफ स्टिंग्स. एंड इन केस ऑफ बाइट, hold the bite area under the cool running water for 5 minutes and then wash the bite area with the soap and fresh water, and then apply again जो रनिंग वाटर से हमने उसको वॉश किया है, उससे क्या है, कितनी भी जो भी डर्ट है उन सबको, पार्टिकल्स है, जर्म्स है, उनको रिमूव करने की कोशिश करना चाहिए. तो 2-3 बार उस एरिया को वॉश करना चाहिए. देन ड्राई द एरिया एंड एलिवेट द बर्न एरिया अबव द लेवल ऑफ द हार्ट एंड गिव अ टिटनेस इंजेक्शन टू द विक्टिम. दिस इज द फर्स्ट एड मेजर्स विच वी हैव डन इन केस ऑफ बाइट्स. नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज द write the steps you would take to prevent the control diseases. डिजीज़ की कंट्रोल करने के लिए there are some of the tips, that is to follow the certain types of tips, that is you should regularly bath, you should change your clothes, always wear the clean clothes, brush your teeth daily twice a day, early in the morning and before going to the bed. Wash your hand with the soap and fresh water after and before and after having the meal. And do not wear the tight-fitting clothes. Change the undergarments daily. Use and keep the regular toilet habit. Do not expose in the open area. Open area में हमें टॉयलेट नहीं जाना चाहिए. So there are some points you keep in the mind to prevent the disease. Okay students, next is a crossword puzzle, and first is a disease with severe joint pain. जहाँ joint pains होता है, कौन सी disease, that is chikungunya. In the chikungunya there is pains in every joints of our body. Next, respiratory infection. So respiratory infection is the influenza. Influenza क्या है, airborne disease है in which the respiratory tract infected. Next question, disease causing agents. So disease causing agents are known as pathogen. AIDS pathogen is a virus, that is HIV virus, human immunodeficiency virus, and it causes the lung cancer. Lung cancer का causes क्या है, that is tobacco cause the lung cancer. Chewing the tobacco it causes the lungs cancer, and it loses the interest in work. Actually drug addicted person lost the interest in work, so we can say drug causes the loss of interest in the work. With this topic, your theme assignment is also finished. We will start the next chapter, new chapter in our next class. Okay students, thank you.